हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यार। एक तो जो है ना, हमारे जितने भी चेयरमैन बोर्ड के आते हैं या इस पर जो करंट चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा यार, इनको ये बताने की बहुत सख्त ज़रूरत है कि भाई आपके जाके प्लेयरों से मिलने से, उनको पेपटॉप देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाईजान। मतलब आप चेयरमैन है क्रिकेट बोर्ड के, आप चेयरमैन रहो, लेकिन जो क्रिकेट ये जो मतलब ना सिर्फ आज मोहसिन नकवी साहब दुबई पहुंचे हुए थे तो वहाँ पर वो जाके प्लेयरों से मिले उनके ट्रेनिंग सेशन में, ठीक है, उसकी वीडियो रिलीज़ की गई जो कि हर चेयरमैन के वक्त में होती है। ये एक मतलब एक डन थिंग है जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि ये एक कंपलसरी है कि जब कोई बड़ा मैच होगा तो चेयरमैन साहब जाके मिलेंगे। इनको ये समझने की ज़रूरत है, चाहे वो मोहसिन नकवी इस वक्त हैं या इनसे पहले ज़का अशरफ थे या नजम सेठी थे या रमीज़ राजा, हु डिस्पाइट बीइंग अ फॉर्मर टेस्ट कैप्टन हिमसेल्फ आल्सो डिड द सेम थिंग, या उनसे पहले भी जो चेयरमैन रहे। मैं 90s में नहीं होता था ये बिलीव करें, मैंने देखा मतलब जो 90s वाले चेयरमैन होते थे वो ये हरकतें नहीं करते थे। बाकी ये स्टार्ट हुआ तौकीर ज़िया साहब के टाइम से स्टार्ट हुआ कि जाके मिलना प्लेयरों से, पेप टॉक देना, खास करके ये पिछले 10-12 साल में हम ये बहुत देख रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। प्लेयरों ने जब आपके चेयरमैन के जाके मिलने से, पेप टॉक देने से कोई प्लेयरों की परफॉर्मेंस पे फ़र्क नहीं पड़ना या उनकी सोच पे फ़र्क नहीं पड़ना होता है। फ़र्क सिर्फ उस वक्त आएगा टीम की परफॉर्मेंस में जब प्लेयर्स खुद चाहेंगे कि यार उनके अंदर कोई प्राइड आएगा, उनके अंदर एक एहसास होगा कि नहीं यार हमने मतलब हमको इतना पूरी कौम देख रही है तो हमने कुछ करके दिखाना है, हमने अपने से अबव, अपने पोटेंशियल से, अपनी एबिलिटी से, अपने स्किल सेट के लेवल से अबव खेलना है, तो फिर जाके अच्छा करेंगे। आपके जाके पेप टॉक देने से क्या थोड़ी कोई आप समझते हैं कि फ़र्क पड़ जाएगा इन प्लेयर्स को, कोई असर होने वाला? कोई असर नहीं होगा यार। ये सारी चीज़ें जो है ना बेसिकली PR एक्सरसाइज होती है विच मेक नो डिफरेंस टू पाकिस्तान क्रिकेट। अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान क्रिकेट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इन रीसेंट ईयर्स मतलब we have just focused on these things, on these cosmetic things. We have not focused on improving a cricket structure, having a consistent, uniform, stable cricket structure which can produce some really good talent. हम favoritism अभी भी है, nepotism अभी भी है, likes dislikes अभी भी है, agendas सबके, former players के, current players के, board officials के, सबके agendas हैं, accountability का सीन नहीं है। फिर हम कहते हैं, हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं अपने आप को दूसरी कंट्रीज से। आप मतलब यार जो बस ये मैं समझता हूँ ऊपर वाले करम है हम पे कि जितना हम कर लेते हैं ये भी बड़ी चीज़ है। जो हमने खुद अपने हाथों से कोशिश की है, जो लोग स्टेक होल्डर थे पाकिस्तान क्रिकेट के, उन्होंने जो अपने हाथों से कोशिश की है पाकिस्तान क्रिकेट को ख़राब करने की, मेरे ख्याल से ये एक मेरिकल ही है कि हम 2022 का T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेल गए या एशिया कप उसी साल हम फाइनल खेल गए, वरना तो कोई चांस नहीं जिस तरह हम लेके चलते हैं अपने क्रिकेट को। और हम सबका उसमें किरदार है, इवन सो मच हमारे अपने मीडिया का भी, यूट्यूबर्स का भी, हम सबका किरदार, उसके अंदर कोई उससे बचा हुआ नहीं है। सब लगे हुए अपना अपना काम करने में कि ये पाकिस्तान क्रिकेट का वी रियली नीड टू सीरियसली थिंक अबाउट दिस। तो बहरहाल आज मोहसिन नकवी पहुंचे हुए थे, मिले, वो माइक हैसन से भी मिलके बड़ी सीरियस डिस्कशन। ये वो माइक हैसन भी सोचता होगा कि भाई ये क्या है, मतलब मुझे अपना काम करने दो, कल इतना बड़ा मैच आ रहा है, मुझे उस पर फोकस करने दो। तो यही फ़र्क है भाई हम में और दूसरी मतलब जो है ना क्रिकेट नेशंस में। आज जी मतलब मुझे बहुत लोगों ने ये चीज़ आ रही है, मैसेज आ रही है कि देखिए जी अभी मैं डॉक्टर नुमा के साथ भी लाइव शो कर रहा था तो उसमें यही आया कि जी बांग्लादेश ने अपसेट कर दिया श्रीलंका को। इट्स नॉट एन अपसेट। इफ़ यू लुक एट दिस बांग्लादेश टीम, ये बांग्लादेश टीम श्रीलंका को अभी रिसेंटली जुलाई में ही हरा चुकी है T20 सीरीज़ में, और इन्होंने मतलब T20 सीरीज़ 2-1 जीती आफ्टर लूजिंग द फर्स्ट T20 इन बांग्लादेश, एंड दे आल्सो वन वनडे अगेंस्ट वनडे इंटरनेशनल अगेंस्ट श्रीलंका। तो आई वोंट से इट्स अ सरप्राइज, इट्स अपसेट। द वे बांग्लादेश प्लेड टुडे टू विन बाय 4 विकेट्स अगेंस्ट श्रीलंका एंड द वे दे मतलब जितने कंफर्टेबली उन्होंने 170 का टारगेट चेस किया, आई थिंक इट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि कल का जो मैच होगा पाकिस्तान का इंडिया से, पाकिस्तान को भी अब सीरियसली अपने स्क्रिप्ट से हटके सोचना पड़ेगा कि अगर हम टॉस जीतते हैं, क्योंकि सूर्या कुमार यादव वी ऑल नो इज नॉट वेरी लकी विद द टॉस, ठीक है ना, तो चांसेस यही है, प्रोबेबिलिटी हाई है कि पाकिस्तान ही जीतेगा टॉस, जैसे 14 को भी जीता था। तो अब ये आज का मैच देख के, कल का ओमान का मैच देख के, इससे प्रीवियस रिकॉर्ड जो है मतलब स्पेशली एट द दुबई स्टेडियम, आई थिंक पाकिस्तान सीरियसली नीड्स टू मतलब इवन आई आल्सो फील नाउ कि पाकिस्तान चेस कर ले तो बेहतर है। रिस्क है, गैम्बल है, इसलिए कि हमारी बैटिंग, हमारे बैट्समैन इतने कंफर्टेबल नहीं है चेस करने में, लेकिन एनीथिंग कैन हैपन। सो गो फॉर अ रूट विच इज़ समथिंग डिफरेंट। आई थिंक कि जो 14 को मैच हुआ था उसमें जब पाकिस्तान जीता था, जो पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया था, इंडिया उसको एक्सपेक्ट कर रहा था कि यही करेंगे क्योंकि पाकिस्तान हमेशा यही करता है। तो अब लेट्स होप कि कल चेंज हो। देखिए आज जिस तरह से बांग्लादेश से चेस डाउन किया, वन थिंग इज क्लियर, द ड्यू फैक्टर है बिल्कुल, और सेकंड में फॉर सम रीजन बैटिंग बिकम्स मच ईजियर, द बॉल कम्स ऑन बेटर टू द बैट। आज जो शॉट्स खेले हैं खासकर उसने सैफ अली ने,
मतलब जिसने 65 किए, व्हाट इनिंग्स ही प्लेड यार, मतलब मज़ा आ गया उसकी इनिंग्स देख के। फिर उसके बाद हितरॉय जैसे खेला, आज हितरॉय ने वाकई अपना टैलेंट दिखाया कि क्यों इतना उसको हाईली रेट करते हैं बांग्लादेश में। बिकॉज आई हर्ड लॉट अबाउट हिम फ्रॉम बांग्लादेशी कमेंटेटर्स एंड इन द बांग्लादेश मीडिया, लेकिन आई वॉज नेवर लाइक यार ये कुछ करता तो है नहीं। लेकिन आज उस बंदे ने क्या हाफ सेंचुरी की, और ऐसी टाइमली हाफ सेंचुरी की, मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब आउट हुआ बिल्कुल एंड में आके, अब गेम जिता के वो तकरीबन कुछ रन पहले आउट हुआ, लेकिन ही रियली प्लेड अ ब्यूटीफुल इनिंग्स। और जिस तरह से जैसे यू लूज योर टॉप ओपनर तंजीद तमीम इन द फर्स्ट ओवर, ठीक है, बोल्ड वो भी, उसके बाद जिस तरह से उसने सैफ ने और लिटन दास ने पावर प्ले का पूरा फ़ायदा उठाया, मतलब एक पार्टनरशिप रखी, स्ट्राइक को रोटेट किया, उसके बाद फिर जिस तरह हितरॉय और उसने जो है सैफ ने पार्टनरशिप की, इट वाज एग्जाम्पलरी यार। मतलब एक चीज़ शो हो गई कि चेस में अगर आप अपना इफ़ यू कीप योर कूल यू कैन, ठीक है, ये इसमें कोई दो राय नहीं कि श्रीलंका से एक बंड ये हो गया कि उन्होंने आज एक फिफ्थ बॉलर प्रॉपर नहीं खिलाया, एंड दे वर एक्सपेक्टिंग कि वो जो है कमिंडू मेंडेस और असलंका वगैरह मैनेज कर लेंगे इन चीज़ों को। बट आई थिंक असलंका लेफ्ट गेटिंग द ओवर्स डन बाय द स्पेयर बॉलर्स टू लेट। उसका नतीजा निकला कि जब वो वेल सेट था हितरॉय, तो वो लेके आया मेंडेस को, कमिंडू मेंडेस को, और मेंडेस को पड़ गए 16 रन। और वो ओवर था जिसमें जो है आई थिंक बांग्लादेश देन न्यू दैट दे कुड विन दिस मैच। तो आई थिंक जो आपके पार्ट टाइम बॉलर्स होते हैं उनको आप कहाँ इस्तेमाल करते हैं, किस पर इस्तेमाल करते हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन नाउ डेज क्रिकेट। दैट इज़ वाई आई थिंक जो अच्छा आइडिया होता है वो ये होता है जैसे पाकिस्तान करता है कि साइम से या मतलब बेसिकली अब तो साइम ही होता है, या कुछ दिल भी जब खेलता है तो इनको जल्दी ओवर करा देते हैं, ये पावर प्ले भी करा देते हैं। तो आज श्रीलंका से ये गलती हुई है कि उन्होंने फिर बॉल नहीं खिलाया, बट स्टिल आई थॉट कि बांग्लादेश बैटिंग वाज सुपर्ब टुडे। सैफ आई मीन यार जो उसने मतलब पहले ओवर में बोल्ड हुआ, उसके बाद उसने चमीरा ने तंग किया सेकंड ओवर में, थर्ड ओवर में जिस तरह सैफ ने, एक तो अच्छा लंबा है, वेल बिल्ट है, उसने जिस तरह से एक तो पहली बॉलर्स बैक ड्राइव पे चौका मारा, फिर उसने एक बॉलर बैक ड्राइव पे छक्का मारा, वो जो दो शॉट्स थे ना, दैट रियली टू मी वाज द टर्निंग पॉइंट। मुझे भी वहाँ ये फिर थोड़ा सा बिलीव आया कि मैंने कहा ये बांग्लादेश जीत सकती है मैच, लाइक दे कैन मेक 170, दे कैन चेज डाउन 170, क्योंकि लिटन वी नो इज अ गुड बैट्समैन, देयर इज नो टू वेज अबाउट लिटन। वो भी अपनी इनिंग्स अच्छी खेल गया, फिर नीचे से मतलब फिर सैफ कैरीड ऑन। मजे की बात ये कि उसने मतलब बहुत गंदा आउट हुआ वो हसन अंके की गेंद पे, हसन अंके थर्ड ओवर में वो जाके ऐसे वक्त में आउट हुआ जब जरूरत थी ही नहीं, रन बॉल पे चीज आ गई थी, तो दे कुड हैव यू नो लाइक इजली ही एंड हितरॉय कुड हैव कंप्लीटेड द टास्क। लेकिन बहरहाल होता है, लेकिन वो अपना काम कर गया उसने, मतलब जिस तरह पिच थी इतना ज़्यादा, मतलब हसन अंका बोल्ड वेल, ही गॉट बिकॉज ही इज अ रिस्ट स्पिनर, तो ही गॉट द बॉल टू टर्न अ बेट एंड ऑल दैट। लेकिन फिर भी आई थिंक मतलब ही प्लेड अ ब्रिलियंट इनिंग्स सैफ। इसने पिछले मैच में भी इसको ट्राई किया था इमाम की जगह, अच्छा है, इसने 20-25 रन किए थे। और हितरॉय वाज लाइक, जो हितरॉय ने कवर्ड एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शॉट्स खेले हैं यार, इवन हसन अंका को, दूसरे बॉलर्स को, मतलब क्या प्लेसमेंट थी उसकी, मतलब कमाल थी। और फिर सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या, ये बांग्लादेश के बैट्समैनों ने अपनी रोटेशन रखी स्ट्राइक की, मतलब they didn't let the signal and doubles go, which was very very important when you are making a chase. And आज श्रीलंका के बॉलर थोड़ा सा मुझे लगा कि तुषारा का, एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट टू ओवर में तुषारा एंड चमीरा, दे लुक्ड अ बिट व्हाट यू कॉल इट जेडेड, और श्रीलंका डिडंट मेक यूज ऑफ द पिच when they were batting first, इसलिए क्योंकि वो तो दर्शन शुनुका कर गया 60 कुछ, और अच्छी मतलब 6 छक्के उसने लगाया है, तो जाके जो है श्रीलंका अच्छा मतलब रन कर गया। लेकिन जैसे कुसाल आउट हुआ 30 कुछ करके, मतलब निसंग का भी 20 कुछ करके आउट हुआ है, मतलब दे गॉट गुड स्टार्ट्स बट दे कुडंट यू नो लाइक मूव फॉरवर्ड। जबकि इस पिच पे मुझे लग रहा था कि निकल सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश इज लुकिंग in the previous match they beat Afghanistan, now they've beaten Sri Lanka today, so definitely like they have come here to this Asia Cup, they mean business. इन्होंने 2012 में पाकिस्तान से फाइनल खेला था, तो they mean business this time. एशिया कप फाइनल खेला था 2012 में। They mean business the way they are playing. They are playing like a good, well, मतलब इनका बॉलिंग थोड़ी सी मुझे लगता है कि मतलब इट्स अ रिस्की थिंग कि आपसे 6 बैट्समैन खिला रहे हैं और 5 स्पेशलिस्ट बॉलर्स खिला रहे हैं, क्योंकि जो मेहदी हसन इनके पास, हालांकि आज स्टार्ट बहुत अच्छी बॉलिंग की, जो ऑफ स्पिनर है, लेकिन उसकी बैटिंग एबिलिटीज आर नॉट गुड एज गुड एज मेहदी, वो जो दूसरा मिराज है, लेकिन उसको पता नहीं ड्रॉप किया हुआ, वो इंजर्ड है, जो भी है वो नहीं है इस टूर्नामेंट में, लेकिन उसकी बैटिंग बहुत सुपीरियर है। लेकिन इस बंदे की बैटिंग इतनी सुपीरियर नहीं, लेकिन फिर भी उसको खिला रहे हैं, लेकिन इसने बॉलिंग बहुत
बहुत अच्छी की इसने, जो आज कुसाल की विकेट ली, इट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट आई थॉट कि श्रीलंका मे बी हरी थिंग्स अ बिट टुडे, जल्दबाजी थोड़ी कर गया वो, लेकिन शनुका प्लेड अ वेरी गुड इनिंग्स, दसम शनुका, उसको ज़रूरत थी उस वक्त श्रीलंका को उसकी इनिंग्स की, अगर वो 60 रन करता तो शायद श्रीलंका 150 भी नहीं कर पाता। बट अ वेरी गुड विन फॉर बांग्लादेश आई थिंक, और अगर ऐसी पिच रही कल के मैच में भी बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, तो आई थिंक वी विल सी गुड रन्स बीइंग स्कोर्ड। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को कोई इशू नहीं अगर वो चेस करे। अच्छी चीज़ ये भी थी कि यार आज मैच खत्म हुआ तो वो कोई वही जो एक अजीब सा वो जो ड्रामा चलता है ना श्रीलंका बांग्लादेश टीमों के खिलाफ, एक बड़ा वो एक चाइल्डिश सा एक वो जिनका चल रहा है 2018 से, नागन डांस करते हैं, जो टीम जीतती है वो नागन की तरह डांस करते हैं, वो चीज़ आज नहीं हमने देखी। टुडे दे वर लाइक बोथ टीम्स वर लाइक प्रोफेशनल्स। और तो वो जो हिदरॉय जिस तरह खेल रहा था, आपको उसके इंटेंट नज़र आ रहा था कि यार ये मैच जितवाना चाहता है बांग्लादेश को। दैट्स अ गुड साइन, गुड प्लेयर्स, यंग प्लेयर्स, हिदरॉय हो गया, ये सैफ, आज सैफ ने बहुत अच्छी बैटिंग की, वो तो आज तंजीद जल्दी आउट हो गया, वरना वो भी एक बड़ा अच्छा प्लेयर है यार, वो भी एक लाइक अब बांग्लादेश के पास 2-3 अच्छे यंग प्लेयर आ रहे हैं। इवन शमीम हुसैन फॉर दैट मैटर, ही लुक्स टू बी अ गुड मतलब लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, अच्छा खेलता है, कॉम्पैक्ट खेलता है। तो एनीवे बिग विन, इट थ्रोज ओपन द सुपर 4 नाउ। और पाकिस्तान का मैच है श्रीलंका से ट्यूसडे को, अब कल के मैच में क्या होता है वी डोंट नो, लेकिन प्रोबेबिलिटी हाई यही है कि इंडिया जीतेगा। अगर इंडिया जीतता है तो कल पाकिस्तान जब श्रीलंका से खेलेगा, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट मैच फॉर बोथ टीम्स, बिकॉज जो भी जीतेगा स्टेज अलाइव इन द टूर्नामेंट, वरना तो फिर फारिग, टूर्नामेंट से आप फारिग हो गए अगर आप 2 मैच लगातार हार गए। तो इट शुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग। मंडे को तो रेस्ट डे है, लेकिन फिर ट्यूसडे को भी अच्छा मैच, और कल तो खैर है ये अच्छा मैच। आई थिंक कल के मैच में यार पाकिस्तान शुड जस्ट पुट एवरीथिंग बिहाइंड, ये हैंडशेक वगैरह सब भूल जाए, उससे टोटल क्रिकेट पे फोकस करे कि हाँ यार अच्छा खेलो और जीतो, बस दैट्स इट। आई मीन फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स। इसलिए क्योंकि अगर आप अच्छा खेलेंगे, जीतेंगे, तो हर चीज़ आपकी अच्छी लगेगी, पीपल विल रिस्पेक्ट यू एज अ टीम। अभी क्या है, अभी इस टीम को रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, टू बी ऑनेस्ट, मैं आप क्लियर बात कर रहा हूँ। जब आपके अपने लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं एज अ टीम, एज आपके स्किल सेट को वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं एज प्लेयर्स, तो फिर कैसे काम चलेगा मुझे बताओ ना। तो आप पहले तो अपनी रिस्पेक्ट अर्न करो ना यार, और वो रिस्पेक्ट आप खुद से अर्न कर सकते हो, मोहसिन नकवी के पेपटॉप से आप नहीं अर्न कर सकते, याद रखिएगा आप। तो आप पहले तो रिस्पेक्ट अर्न करो, उसके बाद फिर देखते हैं क्या आगे इस टीम का बनता है। लेकिन जो सुनने में आ रही है बातें हैं कि जी चेंजेस होंगी टीम में, वो आकिब जावेदी पहुंच चुके हैं दुबई, एंड एज यूजुअल अगर चेंजेस कल हम देखेंगे टीम में, सुनने में आ रहा है हसन नवाज को ड्रॉप करेंगे, अगर ये ड्रॉप करेंगे तो बड़ी ज्यादती करेंगे। इसलिए क्योंकि मैं ये कहता हूं कि जब आपने बाबर रिजवान को इतना बड़ा फैसला किया दिसंबर में बिठाने का, वो दिसंबर से T20 खेले नहीं फॉर्मेट, ठीक है ना, तो भाई फिर अब इस टीम के साथ रहो आप। मतलब यू कांट जस्ट पिकअप हसन नवाज एंड बिकॉज कि वो फेल हुआ है 2-3 मैचेस में, आप उसको हटा दो। उसके बाद भी तो आप ज्यादती कर रहे हैं ना यार, पहले उसको आपने ओपनर से नंबर 4 पे कर दिया, उसने नंबर 4 पे रन किए, फिर अब उसने उसको फिर 5 पे करना शुरू कर दिया, फिर 6 पे करना शुरू कर दिया। तो वो आई मीन से यार साइम हो गया, हसन नवाज हो, ये जितने यंग प्लेयर है, यू हैव टू स्टिक विद देम, यू कांट और फिर पोटेंशियल देखो ना, अब सैम और हसन नवाज का पोटेंशियल इन बैटिंग मोहम्मद हारिस से बहुत ज्यादा है, साफ नजर आता है। आई हैव नथिंग अगेंस्ट हारिस, लेकिन जो पोटेंशियल प्लेयर्स है उनको तो आपको बैक करना पड़ेगा। तो ये जो कहानीबाजियां चल रही है, ये प्लेयर्स भी चलवाते हैं अपनी कहानियां थ्रू द मीडिया, वाले भी अपने फेवरेट्स को प्रमोट करते हैं, लेकिन आई होप कि दे डोंट मेक चेंजेस के हुसैन तलत को खिला रहे हैं हसन नवाज की जगह, और क्या इसको बोलते हैं खुशदिल को भी डाल रहे हैं। मतलब एक आई मीन सलमान अली आगा, हुसैन तलत इन द मिडिल ऑर्डर, तो फिर तो काम हो गया हमारा, ये मैं आपको बताऊँ। तो एनीवे इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और कल आपसे मुलाकात करते हैं, कल तो मज़ा आएगा, ज़रा अच्छा मैच है, तो होप कि कल क्रिकेट अच्छी हो और कोई बदमज़गी ना हो। तो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।